अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है मछली का सालन। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करिएगा, इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सकेगी। चलें अब मैं चलती हूँ रेसिपी की तरफ। आधा किलो हमारी ये सुरमई मछली है। ये बगैर कांटे की होती है, इसमें एक कांटा होता है और ये बहुत अच्छी मछली होती है। आधा चमचा में पिसी हुई मिर्ची डाल दूंगी, आधा चमचा में इसमें हल्दी डाल दूंगी, आधा चमचा में नमक डाल दूंगी और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी हाथ की मदद से। मछली को मैंने अच्छे से मसाला लगा दिया है। इसको मैं 15 मिनट के लिए रख दूंगी रूम टेम्परेचर पे। फिश को रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। 1 चमचा देगी मिर्ची, आधा चमचा कसूरी मेथी, 1.5 चमचा पिसा हुआ धनिया, आधा चमचा पिसी हुई मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आधा चमचा हल्दी, 1 चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 चमचे मैंने दही ले लिया है। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। थोड़ा सा मैंने लिया है मेथी दाना। 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है, इसको मैंने पेस्ट बना लिया है। आधा कप हमारा सरसों का तेल है। ये सरसों के तेल में मछली का जायका बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसमें सरसों का तेल डाल दिया है। सरसों के तेल को अच्छे से मुझे पका लेना है। सरसों का तेल इतना पकाना है इसका कलर चेंज हो जाए। तेल का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें मेथी दाना डाल दूंगी। अब मैं मछली फ्राई कर लूँगी दोनों साइड से 2 से 3 मिनट तक के लिए। मछली हमारी फ्राई हो चुकी है। अब मैं निकालूंगी इसको। प्याज का पेस्ट डाल दूंगी। अब मैं इसमें प्याज का पेस्ट शामिल कर दूंगी और इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लूँगी। प्याज मैंने 2 से 3 मिनट तक भून लिया। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी मैं अच्छे से भून लूँगी 1 से 2 मिनट तक। अदरक लहसुन अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें खुश्क मसाला डाल दूँगी, धनिया, देगी मिर्चें, हल्दी, पिसी हुई मिर्चें और इसको मैं अच्छे से 2 से 3 मिनट तक भून लूँगी। अब मैं इसमें नमक डाल दूँगी और ध्यान रहे मछली में मैंने नमक पहले भी लगाया था तो नमक ज़्यादा ना हो, इसलिए हम उतना ही डालेंगे जितना हमें ज़रूरत होगी। मसाला अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें दही शामिल कर दूंगी। दही को भी मैं अच्छे से भून लूँगी। जितना हमारा मसाला अच्छे से भुनेगा उतना ही हमारा सालन का टेस्ट अच्छा होगा। मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें कसूरी मेथी शामिल कर दूँगी। हाथ से मसल के कसूरी मेथी को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें 1 कप पानी शामिल कर दूंगी। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उसके हिसाब से कम या ज़्यादा पानी कर सकते हैं। अब मैं इसमें मछली के कतले डाल दूंगी। अब मैं इसको 5 मिनट तक हल्की फ्लेम पे पकने के लिए रख दूंगी। मछली का सालन मेरा तैयार हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर से हरा धनिया डाल दूंगी और थोड़ा सा आधे से भी कम चमचा मैं इसमें गरम मसाला डाल दूंगी। मछली का सालन मेरा रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सकेगी। इंशाअल्लाह ताला मैं मिलती हूँ आपसे नई रेसिपी में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।